चिंकी और चीनू दोनों बाहर खेल रहे थे। वहाँ पर भूरा कौवा आ जाता है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? भूरा भैया, हम दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं। भूरा भैया, क्या तुम्हें भी हमारे साथ खेलना है? हाँ, खेलना तो चाहता हूँ, पर मुझे याद आ गया, मेरी मम्मा मेरे लिए स्वादिष्ट बर्गर लाने वाली है। बर्गर? वो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर तुम बर्गर खाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बर्गर खिलाऊंगा। भूरा कौवा चिंकी और चीनू को अपने घर ले जाता है। मम्मा देखो, मेरे साथ कौन आया है? चिंकी और चीनू आए हैं। हाँ तो जग्गू, इन दो गरीब बच्चों को हमारे घर क्यों लेकर आया? देख, ये कितने मैले हैं, इनके पास से कितनी गंदी बू आ रही है। ये तो बहुत ही गरीब बच्चे हैं। मम्मा, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तो इन्हें बर्गर खिलाने लेकर आया हूँ। आपको पता है, इन लोगों को बर्गर ही नहीं पता कि वो कैसे होता है। जल्दी से हम तीनों को प्लेट में बर्गर दो। भूरा, क्या बात कर रहा है? मैं अपने घर के प्लेट खराब नहीं करूंगी। पहले तो इन गरीब बच्चों को हमारे घर लेकर आया है, मेरा घर तो गंदा कर दिया तुम दोनों ने। अब इस घर को साफ करना पड़ेगा। और हाँ, तुम दोनों मेरी सूरत क्या देख रहे हो? क्या तुम दोनों को धक्के मार कर निकालूं घर से? चलो जाओ यहाँ से, गरीब बच्चे कहीं के। चिंकी को बहुत बुरा लगता है। वो अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, वो दोनों खुद से नहीं आई थी, उन दोनों को मैं लेकर आया था और आपने उनकी बेइज्जती कर दी। आपने बहुत गलत किया मम्मा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भूरा, तू बर्गर खाएगा या मेरे हाथ से मार खाएगा? तेरी जुबान बहुत तेज होने लगी है, मुझे मत सिखा। घर किसे लेकर आना चाहिए और किसे नहीं। ऐसे वो अपने बेटे को भी डांटती है। भूरा चुपचाप वो बर्गर खा लेता है। चिंकी और चीनू अपने घर चले जाते हैं। वो अपनी मम्मा से बात करते हैं। मम्मा, क्या हम इतने गरीब हैं कि हम एक बर्गर भी नहीं खा सकते? बेटा चिंकी और चीनू, हाँ, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम बर्गर लाकर खा सकें। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए बर्गर नहीं लाकर दे सकती। मम्मा, क्या आपको पता है, हम दोनों अभी भूरा भैया के घर गए थे। वहाँ पर लाली आंटी ने हम लोगों की बहुत बेइज्जती की और हम लोगों को गुस्सा करके घर से निकाल दिया। बच्चों, मैंने तुम लोगों को कितनी दफा कहा है, भूरा भैया के घर नहीं जाना। लाली आंटी बहुत ही दुष्ट है। क्यों गए थे तुम लोग वहाँ पर? चिंकी चिड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है। अब ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। अगले दिन सुबह चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लाने बाहर जाती है। वो भोजन की तलाश में किसी खेत के पास जाती है। चिड़िया भोजन इकट्ठा कर लेती है। उसे वहाँ एक जादुई किताब नजर आती है। अरे, ये किताब किसकी होगी? यहाँ पर किसने रखा होगा? इसमें तो सारे फल बने हुए हैं। ये ले जाकर मैं अपने बच्चों को देती हूँ, वो इसमें अच्छे अच्छे रंग भरेंगे। ऐसा सोचते हुए चिड़िया वो किताब अपने साथ ले जाती है। चिड़िया को क्या पता था कि अब उसकी जिंदगी में खुशियों के अच्छे अच्छे रंग आने वाले हैं। बच्चों देखो, मुझे ये किताब मिली है। इस किताब में भिन्न भिन्न प्रकार के फल बने हुए हैं। तुम लोग इसमें अच्छे अच्छे रंग भरना और इस किताब के साथ खूब खेलो। बच्चे वो किताब देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो बच्चे उस किताब में रंग भरने लग जाते हैं। चिंकी सेब के फल में रंग भरती है। जैसे ही वो रंग भर देती है, उस चित्र पर एक रोशनी आ जाती है और उन बच्चों के सामने एक सेब प्रकट हो जाता है और उस किताब से एक आवाज आती है। बच्चों, मैं एक जादुई किताब हूँ। इस किताब में जो तुम लिखोगे वही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। फिर वो दोनों बच्चे ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और अपनी मम्मा को जाकर ये सारी बात बता देते हैं। बेटा, अगर ये जादुई किताब है तो हमें इसे संभाल कर रखना होगा। अगर ये किताब किसी बुरे पक्षी के हाथों को लग गई तो पता नहीं इस किताब से वो लोग क्या क्या करेंगे। ये किताब मैं अलमारी में संभाल कर रखती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया वो किताब अलमारी में संभाल कर रख देती है। दिन गुजर जाते हैं। अगले दिन वो बच्चे भूरा कौवा के साथ खेल रहे थे। चीनू भूरा कौवा से कहता है, भूरा भैया, हमें एक जादुई किताब मिली है। उसमें हम जो भी उतारते हैं वो चीज हमें मिल जाती है। अच्छा, ऐसी बात है? तो क्या तुम लोगों ने बर्गर पिज्जा को उतार कर देखा? नहीं, हमने ये चीजें नहीं उतारी।
आज हम जाकर यहाँ से ये चीजें उतार कर देखते हैं। चिंकी और चीनू वहाँ से उड़ जाते हैं। भूरा भी अपने घर चला जाता है। मम्मा, क्या आपको पता है चिंकी और चीनू को एक जादुई किताब मिली है। उस किताब में हम जो भी चीज उतारते हैं वो हमको मिल जाती है। क्या ये बात सच है भूरे? अगर ये बात सच है, मैं जाकर चिड़िया से इस बारे में पूछ कर आती हूँ। फिर लाली कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या ये सही है कि तुम्हारे पास एक जादुई किताब है? हाँ लाली बहन, ये बात तो सच है कि मेरे पास एक जादुई किताब है। क्या वो किताब मुझे दे सकती हो? मैं भी उस किताब में कुछ उतार कर देखना चाहती हूँ। लाली कौवी, मैं तुम्हें वो किताब नहीं दे सकती। लाली को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लालू जी, चिड़िया के पास एक जादुई किताब है। मुझे कुछ नहीं पता। आज की रात तुम्हें उस किताब को चिड़िया के पास से चुरा कर लाना ही होगा। लाली, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किताब क्या चीज है, तू देखती जा। आज रात मैं सफाई से किताब चुरा कर लाता हूँ। प्लान के मुताबिक लालू कौवा रात के अंधेरे में चिड़िया के पास से वो जादुई किताब चुराने के लिए अपने घर से निकल जाता है। वो चिड़िया के घर से बड़ी चालाकी से किताब चोरी कर लेता है और लाली कौवी को लाकर दे देता है। लालू जी, तुमने कितना अच्छा काम किया है। आज रात मुझे सुकून की नींद आएगी। कल सुबह हम पहाड़ों के पीछे जाकर इस किताब से बहुत सारी चीजें लिखकर मांगते हैं। सुबह हो जाती है। लाली और लालू कौवा किताब को लेकर पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं। लाली कौवी उस किताब में सोने के कंगन उतारती है और सोने के बालियां भी उतारती है और जादुई किताब से वो चीजें देने को कहती है। थोड़ी देर बाद उस जादुई किताब से एक रोशनी चमकती है और उसमें एक जहरीला सांप निकलता है। जहरीले सांप को देखकर लाली और लालू कौवा डर जाते हैं और उस किताब को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। तभी उनके सामने चिड़िया आ जाती है। दुष्ट कौवो, तुम लोगों ने मेरे घर से किताब चुराई है, तुम्हें शर्म नहीं आती? चिड़िया, हमें माफ कर दो। वो जादुई किताब जादुई नहीं है, बहुत ही डेंजर किताब है। हमने उसमें सोने के कंगन लिखे थे, पर उसमें से एक जहरीला सांप निकला है और वो हमारे पीछे ही पड़ा है। चिड़िया, फिर वो जहरीला सांप तुरंत वहाँ पर आ जाता है। गोरी और कालू कौवे को डसने लग जाता है। इस तरह से गोरी और कालू कौवे को अपने बुरे कामों की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। आपका धन्यवाद।